राइट टाइम फॉर सेक्स। वैसे तो सेक्स करने का कोई सही समय नहीं होता, कोई सही टाइम नहीं होता, जब चाहे तब कर सकते हो एक्सेप्ट पीरियड्स। बट देन टू कुछ लोग, कुछ कपल्स हैं, कुछ लोग हैं, कुछ फीमेल्स मेल्स हैं जो पीरियड्स में भी कंफर्टेबल होते हैं, मैसी उनको पसंद है तो दे कैन गो फॉर इट। बट कुछ लोग पीरियड्स में पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मैस वगैरह देन गंदगी वगैरह पसंद नहीं करते हैं, तो उस समय के लिए वो 5 या 6 दिन जो भी है पीरियड्स के जो साइकिल होते हैं, जब पीरियड्स रहते हैं, किसी को 7 डेज़ रहते हैं, किसी को 5, किसी को 2, डिपेंड करता है एज। इनकेस अगर 18 to 24 या 25 ईयर्स की एज है तो ये टाइम पर 7 डेज़ होते हैं। देन बिटवीन 30 to 35 कभी कभी 5 डेज़ होते हैं। देन आफ्टर 35 2-3 डेज़ 2-3 to 3 में खेलते रहते हैं वो। एंड आफ्टर 45 मेनोपॉजल सिम्टम्स होके बंद हो जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये मैं ऐसे ही डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो पीरियड्स उस समय बंद हो जाते हैं, तो कुछ पसंद नहीं करते हैं और कुछ पसंद करते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवुलेशन में सही समय क्या होता है सेक्स करने का। जब प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है तो उस समय राइट टाइम फॉर सेक्स क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ओवुलेशन क्या है, कैसे होता है एंड उस समय क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ कपल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बच्चा रुकता नहीं है, तो कुछ मेडिटेशन जैसे ओवरीज में सिस्ट होते हैं, गांठें होती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। XYZ रीजंस हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लिवर डिजीज़, किडनी इश्यूज हो सकते हैं। इस XYZ रीजंस होते हैं, वो रीजंस आज डिस्कस नहीं करेंगे। जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के, जैसे हमने बताया, कुछ ओवरीज में सिस्ट होते हैं, एग अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं होते हैं। एग रिलीज़ नहीं होगा तो स्पर्म का मेल नहीं होगा, स्पर्म का मेल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। एंड ऑन द अदर हैंड मेल की तरफ बात करें तो स्पर्म में कभी कभी जैसे स्पर्म की क्वालिटी देन क्वांटिटी में अगर दिक्कत होगी तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। स्पर्म अगर उतना क्वालिटी नहीं होगा, मोर्टेलिटी नहीं होगा तो भी दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जांपल अभी तो WHO ने बताया है एटलीस्ट 20% होना ही चाहिए। पहले कुछ होता था 40% होता था, बट अभी अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन देन इतने सारे दिक्कतें, डिजीज़ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो कम हो गया रेंज। बट देन टू वो जो क्राइटेरिया है वो तो होना ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा था राइट टाइम फॉर सेक्स कब होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, ज़्यादा खास करके ओवुलेशन टाइम पे। ओवुलेशन होता क्या है? तो दोस्तों जब फीमेल्स की बात, किसी का क्या फीमेल, इनकेस अगर 28 डेज़ का साइकिल होता है, 28 डेज़ के साइकिल्स में 2 वीक्स बिफोर ओवुलेशन पीरियड काउंट किया जाता है। अगर 28 दिन का साइकिल है तो 2 हफ्ते पहले यानी 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। अगर किसी को 30 डेज़ का साइकिल है तो 16वें दिन पे ओवुलेशन होगा। अगर 35 डेज़ का साइकिल है तो 21 डेज़ में ओवुलेशन होगा। ऐसे से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 28 डेज़ का अगर साइकिल है तो 2 हफ्ते पहले, पीरियड के 2 हफ्ते पहले यानी 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे कंसीव होगी, जो लोग इससे दिक्कत हो रही है ये जानने के लिए, और बच्चा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जब फीमेल्स ओवुलेट करती हैं, जब ओवुलेशन समय उनका शुरू होता है, तो वो जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, फ्री फ्लूइड सैक होता है जिसमें छोटे एग्स होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर एग मैच्योर होता है, देन ओवरी से एग रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में एग आता है एंड यहाँ से जब ड्यूरिंग इंटीमेशन जब हम सेक्स करते हैं तो वजाना के थ्रू स्पर्म अंदर जाता है एंड फैलोपियन ट्यूब में एक जगह होती है एम्पुलरी, वहाँ जाके इनका मिलाप होता है और वहीं पे सेटिंग शुरू होती है और उसी दौरान प्रेगनेंसी वहाँ से ही प्रोसीजर शुरू होता है। तो जब हम सेक्स करते हैं, जब मेल सेक्स करते हैं तो वो जो स्पर्म होता है ऑलमोस्ट 2-3 या 5 डेज तक स्पर्म जो है एक्टिव होता है, ज़िंदा रहता है वजाइना में, ओवरीज में। तो जब ओवरीज से एग रिलीज होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन, एग रिलीज होता है तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक ज़िंदा होता है, एक्टिव होता है। उस समय सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। बट कैसे पता चलेगा दैट फीमेल्स ओवुलेट कर रही हैं एंड ओवुलेशन का समय हो गया है? मेन टॉपिक यही है, कैसे पता करें कि अब ओवुलेशन का समय हो गया है, अब सेक्स करने का टाइम, प्रॉपर सेक्स टाइम हो गया है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो हमारी बॉडी देगी, तो उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे पता चले कि फीमेल्स ओवुलेट कर रही हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम दैट इज सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है? वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज क्या होता है? सफ़ेद पानी। अब वो क्या होता है बताते हैं जब ओवुलेट करती हैं फीमेल्स तो वाइट डिस्चार्ज, सर्वाइकल म्यूकस होता है। वाइट डिस्चार्ज एक लिक्विड होता है, वो ज़्यादा लुब्रिकेट होता है, वजाना के थ्रू बाहर आता है। वो क्यों आता है? तो ये जो वाइट डिस्चार्ज जो लिक्विड होता है वो जो एग वाइट, आपने देखा होगा जो एग वाइट होता है ठीक उसी तरह होता है, उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है। अगर हाथ में लेके इस तरह किया जाए तो एक तरह का उसमें एक फ्लो होता है, अच्छी तरह से टूटता नहीं है, तब समझ जाना कि दैट फीमेल्स आर ओवुलेटिंग। उस समय फीमेल्स ओवुलेट कर रही है, ये बेस्ट साइन एंड सिम्टम्स है। वजाइना से वाइट डिस्चार्ज या फिर एक तरह का लुब्रिकेंट रिलीज़ होता है ताकि जब ड्यूरिंग इंटीमेशन जब सेक्स करें तब सेक्स के दौरान ज़्यादा परेशानी नहीं होने। तो क्या होता है दोस्तों, अगर लुब्रिकेट नहीं कर रही है फीमेल उस समय, अगर स्पर्म फॉर एग्जांपल सेक्स करने के दौरान क्या होगा, लुब्रिकेट नहीं होगा वजाइना और कभी कभी उसके वजह से सूजन आ सकती है, देन पेन हो सकता है, कभी कभी स्लाइटली ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब दिक्कतें आती। इससे अच्छा जब फीमेल ओवरीज जब भी लुब्रिकेट करती हैं तब सेक्स करने में बहुत आसानी होती है। तो ये वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है ओवुलेशन के। देन सेकेंड इसमें क्या हो सकता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर तो सबको पता है क्या होता है, 97 और 98 नॉर्मल रेंज है। अगर हम सेल्सियस में काउंट करें तो 38 डिग्री फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये टेम्परेचर है। अब मैं फलसीपुरम में काउंट कर रहा हूँ तो इसमें आपको विजिबल होगा कि नहीं, $95 डिग्री फलसीपुरम में है। एंड हम अगर सेल्सियस में काउंट करें तो ऑलमोस्ट 35 या 36 डिग्री सेल्सियस होता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जब फीमेल सुबह उठती हैं तो उस समय बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है 1 डिग्री ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उस समय ये संकेत देती हैं दैट फीमेल्स आर ओवुलेटिंग। ये हमेशा पीरियड के, जब पीरियड एंड होता है उस दिन से काउंट किया जाता है। कब तक? ड्यूरिंग ओवुलेशन तक काउंट किया जाता है। जो टाइम होता है 14 दिन तक टेम्परेचर अलग होगा एंड जब ओवुलेशन शुरू होगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इससे पता कर सकते हैं कि फीमेल्स के ओवुलेट करने का टाइम हो गया है। 2 चीज़ें मैंने बताई। थर्ड, कभी कभी किसी को ड्यूरिंग ओवुलेशन नोज़िया एंड वॉमिटिंग की सेंसेशन या नोज़िया एंड वॉमिटिंग की दिक्कतें बनी होती है, हमेशा आती ही नहीं रहती, बट कभी कभी किसी को फीमेल्स में होता है सब। बट अब आप बोलेंगे नोज़िया एंड वॉमिटिंग तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसमें तो कॉमन है, फर्स्ट 3 मंथ्स तक वॉमिटिंग या नोज़िया के सिम्टम्स बने होते हैं। बट किसी फीमेल्स में ये ड्यूरिंग ओवुलेशन भी होते हैं। तो ये भी अगर साइन एंड सिम्टम्स मिले तो समझ जाना कि दैट ओवुलेशन का फीमेल्स आर ओवुलेटिंग। 3 मैंने बताया। देन कभी कभी पेल्विक रीजन में नीचे की तरफ, पेड़ों की तरफ स्टमक में पेन होता है, हल्का पेन होता है।
दैट ऑल्सो गोज़ टू ओवुलेशन। देन फोर्थ, जैसा मैंने बताया, ब्रेस्ट जो है टाइटनेस होगा, हैवीनेस लगेगा, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है ओवुलेशन का। और इस दौरान अगर सेक्स करते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन तो 100% प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, 90% होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया ओवुलेशन के साइन एंड सिम्टम्स, कब सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। कुछ भी डाउट है अगर वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देन टू, अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आता है तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं एंड टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं होगा तो वहाँ पे मैं आप, और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।